हेलो, मैं राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 2, जो कि स्टार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस के। रूल नंबर 5 से रूल 4 तक पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और रूल 5वां इस प्रकार है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो साथ ही साथ, यह डायरेक्ट सेंटेंस आई से टू रमेश, मैं रमेश से कहता हूं आई विल गो टू माई हाउस। आई से टू रमेश आई विल गो टू माई हाउस, यानी कि मैं रमेश से कहता हूं कि मैं अपने घर जाऊंगा। तो इसको इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज करेंगे वो चेक करेंगे अभी। तो उससे पहले हमने रूल पढ़े थे कुछ, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। आई का तो आई रहने देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है और से टू हो तो टेल में चेंज करेंगे। आई टेल रमेश और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। ठीक है, अब ये प्रोनाउन में चेंज आता है। प्रोनाउन में चेंज करते हम सनबट्टित 123 के अनुसार। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट भी आई दे रखा है। ठीक है, टेंस में हमें चेंज करना नहीं है कोई भी। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दे रखा है वो है हमारा प्रेजेंट में। ठीक, तो यहाँ पे बिल का बिल ही रहने देंगे। आई के साथ अपना अंग्रेजी माई आती है, लगा दो, और ये हाउस का हाउस। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ये आई के साथ तो सेल का यूज करते हैं, पर जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आई के साथ बिल का यूज होगा। ठीक है, तो अगला रूल आता है आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? जब रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य ठीक है, कोई पास्ट इवेंट और कोई कहावत हो। कहावत मतलब ईडियम्स या कोई फ्रेज हो, तो उसे बोल देंगे हम ईडियम्स। ले लो मुहावरा कोई और लगा दो ईटीसी। पास्ट इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना जो पीछे पास्ट में हुई थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐतिहासिक घटना।
ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब इसका एग्जाम्पल देखो सबसे पहले। डायरेक्ट सेंटेंस है, आई सेड टू रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, अच्छी नीति यानी सबसे अच्छी चीज है। जैसे जो अपने जीवन की बात करें तो उसमें जो ईमानदारी होती है वो सबसे अच्छी चीज होती है। अब जैसे अब इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ ये क्या है, ये कहावत है यानी कि ईडियम से मान के चल रहे हैं, मुहावरा ये। तो इसमें क्या कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको बदल देते सबसे पहले। आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। इसमें कोई भी परिवर्तन मतलब कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस सीधे सीधे ले लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, और कोई ले लेगा, जैसे द टीचर said to me comma inverted comma the earth rotate on its axis। यानी कि जो द अर्थ में पृथ्वी रोटेट में घूमती है, इट्स में इसके या अपने एक्सिस में अक्ष पर, यानी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, ये तो सबको पता है। तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या कहलाएगा ये? यूनिवर्सल ट्रुथ। जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगा तो हमने क्या पढ़ा है, जब रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ पास्ट इवेंट ईडियम को, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट में चेंज करो डायरेक्ट में। द टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो इसमें जो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस था वो हमने सेम उतार दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, सेड टू के स्थान पर टोल्ड। अब अगर जो यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अभी हमने असर्टिव सेंटेंस के रूलों के बारे में पढ़ा है, अब इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी आपके इंटरमीडिएट मॉडल में से हैं, सभी दोनों क्लासों के लिए होंगे, 12th and 10th। तो कृपया इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तुम्हारा डायरेक्ट सेंटेंस है जो कि आया है 2013 में। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माई पेन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और पहले इसको समझना, ठीक है,
मैंने तुम्हें एक रूल करवाया पिछले वीडियो में कि अगर जो सैड से के बाद टू दे रखा हो तो इसमें चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें टू नहीं दे रखा आगे तो सैड को रहने देंगे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान में क्या लगाएंगे यहाँ पे दैट। अभी बताओ जो आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन और चेंज करें प्रोनाउन में तो किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू सन बट्टे 123। नीचे वाले पर्सन होते हैं और पर्सन को चेंज कैसे करना है वो ऊपर चेक करेंगे। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे रख दो उठा के ही को। अब ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैव की जगह पे सीधे सीधे कर दो हैड, तो ही हैड लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे आई के साथ तो यहाँ पे माय आया था, पर ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आती है हिज, और लास्ट में पेन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया था। अब अगली डायरेक्ट चलते हैं। अगर जो पहले में कोई डाउट हो तो साथ ही साथ बताते रहना कमेंट में। अगला है तुम्हारा, माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। माई टीचर ऑफन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, if you do not work hard you will fail। अब इसका हिंदी मतलब समझ लो पहले। माई टीचर यानी मेरे अध्यापक, ऑफन मीन्स अक्सर, सेज टू मी यानी कि मुझसे कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल फेल तुम असफल हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे, असफल। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके रूल पे चलते हैं फिर। तो हमने सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करो पहले तो माई टीचर, ऑफन की जगह पे ऑफन ही रहने दो। अब देखो सेज के बाद क्या दे रखा है टू, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होगी। और चेंजिंग कैसे होगी, हमने सीखा था से को तो टेल में चेंज करते हैं, से को टेल में, टेल में चेंज करते हैं। और से में अगर जो एस लग जाए तो सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, किसमें, टेल्स में। तो यहाँ पे क्या ले देंगे टेल्स, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लगा दो दैट, THAT। ठीक है, अब इसके आगे इफ को इफ ही लिख दो यहाँ पे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सन बट्टे 123 में चेक कर लेते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो होगा आई। ठीक है, अब ये बताओ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी थी RV वो किस में दे रखी थी, प्रेजेंट में या पास्ट में, ये दे रखी है प्रेजेंट में। क्यों दे रखी है, क्योंकि सी के साथ जुड़ रही है एस। ठीक है, तो इसलिए हम टेंस में इसके में चेंज नहीं करेंगे। तो इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड यू की जगह हमने क्या लिखा है आई, तो यहां पे भी आई लगा दूं, आई विल फेल। ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बताना। फिर आगे चलते हैं अगले पे।
ये भी आपका 2013 का क्वेश्चन था। अगले पे चलते फिर। अगला है तुम्हारा, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। तो क्या है, द कैप्टन। तो अब आ चुके हैं हम तीसरे सेंटेंस पे, जो कि है इस प्रकार, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, द कैप्टन said to the players if the rain stops the match will be played। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। आजा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, तो कैसे बनाएंगे, द कैप्टन सेड टू के स्थान पर टोल्ड द प्लेयर्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, if the rain। अब ये बताओ, जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में दे रखा है, तो ये चेंज होगा टेंस। तो द रेन स्टॉप्स की जगह लगाएंगे स्टॉप्ड। फिर क्या लास्ट में, द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल किस में चेंज होगा, वुड में, वुड बी प्लेड। ओके, इसमें कोई दिक्कत होता बताओ, नहीं है तो अगले पे चलते हैं। अगला है, माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, honesty is the best policy, is the best policy। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या है, एक कहावत है, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, पॉलिसी मीन्स नीति। क्लियर। तो माई टीचर सेड दैट, अब ये सेड क्यों नहीं चेंज किया हमने, क्योंकि इसके बाद टू नहीं आ रहा, तो इसलिए सेड का सेड रहने दो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। जब ये कहावत है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो वर्ब हो चाहे कुछ भी हो। फिर तो लिखेंगे इसके बाद, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर जो इसमें कोई डाउट बन रहा हो तो फिर आगे मिलते हैं।